दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का EITI स्किल इंडिया के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो वीडियो है या लेक्चर है वो इंजीनियरिंग ट्रेड्स के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सब्जेक्ट के लिए जो हमारा चैप्टर होता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर चक्रण का मतलब इन्वोल्यूट पर है। और उसके अंदर हम पहला जो चित्र बनाने जा रहे हैं वो होगा समबाहु त्रिभुज, जो कि हमारी 20 mm की भुजा है। जैसा कि आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ हम शुरू करते हैं कि पहले हम एक भुजा लेंगे ये भी 20 mm की, उसके बाद हम इसका समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज के लिए ये हम चाप लेंगे यहाँ पे और इस तरह से इधर लगाएंगे, ए से इधर से ए से लगा दिया और इधर हम बी से लगा दिया। तो हमारा ये बिंदु आ गया। इस बिंदु के ऊपर हम लिख देते हैं सी। तो ABC हमारा तीन भुजाओं का एक समबाहु त्रिभुज बन गया। इसका चक्रण बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इस ए को सी से मिलाएंगे तो हमारा ये त्रिभुज बन जाएगा ऐसे। और इसी तरह हम बी को सी से मिलाएंगे तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन गया। अब हम भुजा AC को आगे बढ़ाएंगे। किसको? भुजा AC को। तो हम इसको यहां आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद AB का चाप, A हमारा केंद्र होगा और उससे हम इस जो रेखा को हमने आगे बढ़ाया है ए को केंद्र मानेंगे, B AB के बराबर चाप लेंगे और इसको इस तरह से इस रेखा तक ले आएंगे। मैं यहाँ समझाने के लिए आपको यहाँ पे तीर लगा देता हूँ। तीर का मतलब समझ में आ गया होगा कि केंद्र A होगा, भुजा हमारी या चाप हमारा AB के बराबर होगा और इस तरह से हम एक चाप लगा लेंगे और ये बिंदु आ जाएगा हमारा D। क्लियर? इसके बाद दूसरी जो है हमारी BC, इसको हम यहाँ पे आगे हमने BC भुजा बढ़ा ली। अब हमारा जो चाप होगा उसके लिए हम बिंदु C को केंद्र मानेंगे और CD का चाप लेंगे। तो यहाँ पे CD का चाप कितने का हो जाएगा? 40 mm का। क्यों हो जाएगा भाई? ये वाला चाप जब ये वाला चाप हमारा 20 का है और ये हमारी 20 की है तो 40 का हो गया। तो हम बिंदु C को केंद्र मानेंगे और CD के बराबर का चाप हम जो है लेकर के और यहाँ पे तो बिंदु आ गए यहाँ पे E और ये तीर मैं बना रहा हूं आपके आइडिया के लिए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं R 40 और यहाँ लिख सकते हैं R 20। ये समझने के लिए केवल आपको लिखने की जरूरत नहीं है। R मतलब सॉरी यहाँ पे ये आएगा R 20। R का मतलब क्या हो गया? रेडियस। जो अपन चाप प्रकार के अंदर भरते वो रेडियस ही होती है एक तरह से। तो ये हमने R 20 का लिया था, इधर घुमाया था, यहाँ पर ये हमारा हो गया R 40 का। और अब जो आएगा वो आएगा हमारा तीसरी जो भुजा हम खींचेंगे उसके अंदर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने AC भुजा को आगे बढ़ाया था, उसके बाद हमने BC भुजा को आगे बढ़ाया था और अब हम AB भुजा को आगे बढ़ाएंगे। और अब यहाँ पे हम केंद्र बिंदु होगा हमारा B और चाप होगा हमारा कितने का? 60 का। चाप कितने का होगा? 60 का। तो अब हम जो है BE का चाप लेंगे और इसको हम इस तरह से यहाँ लेकर के और यहाँ तक ले
जगह ये छोटी पड़ गई तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। यहाँ पर ये जो आर वो कितने का होगा, 60 का। तो मैं इस चित्र को दोबारा समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का इंवॉल्यूट बनाने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम ए बी भुजा 20 mm का लेंगे। उसके बाद प्रकार के अंदर चाप बनाएंगे 20 का। ए को केंद्र मानेंगे, इधर लगाएंगे, और बी को केंद्र मानेंगे, इधर लगाएंगे, तो बिंदु सी आ जाएगा। तो ये हमारा तीनों लाइनों को इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। समबाहु त्रिभुज बनाने के बाद इस ए सी भुजा को ए की तरफ आगे बढ़ाऊंगा, ए को केंद्र मानूंगा, और ए सी जो हमारा 20 के बराबर है उसका प्रकार के अंदर चाप लेकर के मैं घुमाऊंगा, तो ये चाप यहाँ करके मिलेगा जहां मैंने बिंदु डी ली दिया। इसके बाद हमारी दूसरी रेखा BC है, उसके अंदर सी की तरफ मैं इस रेखा को आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद सी को मैं केंद्र मानूंगा। सी और डी का चाप जो कि अब हमारा हो गया R 40 के बराबर, सी को केंद्र मानते हुए इसको मैं इस तरह से घुमाऊंगा, वो यहाँ मिलेगा, ये बिंदु हो जाएगा हमारा E। उसके बाद मैं ए बी भुजा को आगे बढ़ाऊंगा, बी को मैं केंद्र मानूंगा, बी और ई की जो डिस्टेंस है वो अब हमारी हो जाएगी R 60 के बराबर। इस चाप को मैं यहाँ तक ले आऊंगा, तो ये मेरा यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का इंवॉल्यूट बन गया। इसको बना सकते हो आप इजीली, जैसे बनाओ। इस वीडियो का अगला जो चित्र है वो भी चक्रण है, लेकिन वो हम बना रहे हैं वर्ग का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 20 mm का वर्ग बनाया है और इसका हम चक्रण बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारी जो पहले ए बी भुजा है इसको बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद जो हमारा चाप है वो हो जाएगा ए डी के बराबर, जो कि हमने यहाँ पे कितना लिया है 20 mm, क्योंकि 20 mm की भुजा का वर्ग है। तो ए डी हमारा हो जाएगा यहाँ पे 20 mm। जो चाप लेंगे हम इस तरह से और इसको इस तरह से घुमा देंगे। ये हमारा बिंदु हो गया E। यहाँ मैं समझाने के लिए आपको तीर बना देता हूँ। तीर का मतलब क्या कि ये इधर से इधर की तरफ आ जाए, और R यहाँ हो जाएगा हमारा 20 mm के बराबर। क्लियर? चले आगे। इसके बाद हम अगली जो भुजा बढ़ाएंगे उसको ये वाली BC भुजा को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद केंद्र मानेंगे B। केंद्र कौन सा मानेंगे? B। और BE का चाप, केंद्र हमने माना B और BE का चाप हम लेंगे। सर ये चक्रण कहाँ काम आते हैं? बताऊंगा अभी, रुक जाओ। तो ये हमारा F हो गया। यहाँ पर चाप हमारा है, या जिसको मैं R लिख दूं, R हो गया कितना 40। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अगर आइडिया लग जाए आपको तो अभी हमने पहले ये लाइन आगे बढ़ाई थी, उसके बाद ये लाइन आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद सीधी लाइन को आगे बढ़ाएंगे। अब ये चित्र बनने वाला है बहुत बड़ा। इसके बाद हमारा जो C बिंदु है, सी एफ का चाप लेंगे। ये चाप कितने का हो जाएगा, लगभग 60 mm का। तो इससे तो आएगा नहीं, मेरा चाप प्रकार छोटा पड़ गया। दूसरा मैं प्रकार काम में लेता हूँ, और अगला जो लाइन होगी, अगली लाइन वो इससे भी छोटी रह जाएगी, इससे भी काम नहीं चलेगा। तो मेरे प्रकार, मेरा जो टेक्निकल प्रकार है, इंडिया में जुगाड़ बहुत सारे होते हैं, तो मैंने भी एक छोटा सा जुगाड़ कर रखा है, इसको प्रकार बना रखा है। तो देखो हो जाता है क्या ये, अभी तो हो गया। चलो ये मेरा CF का चाप, ये बिंदु हो गया G, और लास्ट हमारा जो लाइन होगी वो कौन सी हो जाएगी, इसको बांधना है।
बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आर कितना हो गया ये 3 वैसे चित्र में आता नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि हम 3 से डायरेक्शन पता चल रहा है कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, है ना। और अगली जो लाइन है हमारी लास्ट लाइन, इसमें क्या होगी, ए डी को हम आगे बढ़ाएंगे। अगला जो चाप हमारा कितने कहां से आएगा, अगर आपको ध्यान अगर कुछ समझ में आई बात तो डी से आएगा। और कितना आएगा 80 क्यों आएगा, बी से लेकर जी तक। ये हमारा पहले 20 का था, उसके बाद ये 40 का हो गया, उसके बाद ये हमारा 60 का हो गया, और अब हमारा 80। तो ये हमारा वर्ग का इन्वोल्यूट बन गया। एक्चुअल में इन्वोल्यूट का काम कहाँ में आता है, कल भी जब मैंने ये समझाया था क्लास के अंदर तो एक बच्चे ने पूछा था कि ये ड्राइंग हमारे कहाँ काम में आती है, तो मैं इसको सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप अभी तक 10वीं 11वीं क्लास पढ़ के आए हो, आपने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के अंदर भूगोल पढ़ी थी, सामाजिक ज्ञान पढ़ी थी, लेकिन वो आप काम नहीं आ रही। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके काम ही नहीं आएगी वो चीज़। तो जो चीज़ एक्चुअल में ये जो आपको ड्राइंग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की कराई जा रही है, इसका उद्देश्य ये होता है कि जो आपकी फाइनल जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के बच्चे हो, तो जो आपकी सेकेंड ईयर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड की सर्किट्स आएंगे, ब्लॉक डायग्राम आएंगे, ब्लू या आपके फ्री हैंड स्केच के जो चित्र आएंगे, उसमें आपको पेंसिल चलाना अच्छी तरह से आ जाए, आपको डायमेंशन की पहचान हो जाए, और आपको किस काम को किस तरह से करना है उसकी प्रैक्टिस के तौर पे ये हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इन्वोल्यूट जो है आपको शायद पता होगा या नहीं पता हो सकता, आपकी उम्र छोटी है। पहले आपके बाप जो दादाजी वगैरह हुआ करते थे, उनके हाथ में एक घड़ी होती थी, उसके अंदर चाबी भर करके उसके अंदर भरा जाता था, चाबी भरी जाती थी, और तब आपकी वो घड़ी जो है टाइम 24 घंटा दिखाती थी। हर 24 घंटे में उसको घड़ी को उसका जो सुई होती थी उसको घुमा करके उसके अंदर चाबी भरनी पड़ती थी। उसके अंदर एक स्प्रिंग होती थी, स्पाइरल स्प्रिंग होती थी, जैसे जैसे टाइट करते जाते थे वो टाइट होती जाती थी, और 24 घंटे के अंदर धीरे धीरे सेकंडों के अंदर इस तरह से उसके अंदर गियर्स होते थे, वो धीरे धीरे खुलती जाती थी। तो वो एक बार की जो चाबी भरी जाती थी वो 24 घंटे तक घड़ी को सही टाइम देने का काम करती थी, वो इसके अंदर स्पाइरल होता था। तो उसी तरह करीब करीब ये इन्वोल्यूट होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी चित्र हम यहाँ पे बना रहे हैं वो इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं काम आती है। आज की तारीख में आपकी जो घड़ियाँ होती हैं वो सारी टाइटेनिक की होती हैं, क्या नाम से क्वार्ट्स वाली होती हैं, जो घड़ी सेल से चलती है, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के जो चित्र बनवाए जा रहे हैं वो आपके हाथ साफ करने के लिए भी बनवाए जा रहे हैं कि किस तरह से आप पेंसिल को काम में लेंगे। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम पहले वर्ग बनाएंगे बी से का, ए बी सी डी हमने वर्ग बनाया, उसके बाद हमने ए बिंदु वाली जो भुजा है उसको नीचे खींचेंगे, ए को केंद्र मान करके एडी का चाप लेकर के हम चाप लगाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक तीर लगाया है। तो ये चाप हमारा R20 का हो गया, रेडियस इसकी होगी। उसके बाद हम बी सी भुजा को आगे बढ़ाएंगे, बी को केंद्र मानेंगे, बी और ई का जो हम चाप लेंगे प्रकार में जो 40 के बराबर हो जाएगा, इसको हम यहाँ तक घुमा के लाएंगे। उसके बाद हम सी और डी भुजा को आगे बढ़ाएंगे, सी को केंद्र मानेंगे, और सी और एफ की जो डिस्टेंस है वो हमारी 60 हो जाएगी। तो यहाँ जो रेडियस है वो हमारा 60 का आ जाएगा। उसके बाद हम ए और डी की जो रेखा है इसको आगे बढ़ाएंगे, डी को केंद्र मानेंगे, और डी और जी का चाप लेंगे जो कि 80 के बराबर है,
उसको जब खींच के लाएंगे तो यहाँ हमारा जो लास्ट बिंदु हो जाएगा ऐसा। तो ये इस तरह से यहाँ पर इन्वोल्यूट बन गया। आज के जो वीडियो में मैंने आपको 2 इन्वोल्यूट बना के दिखाएं, अगले वीडियो में मैं आपको वृत्त का इन्वोल्यूट बना के दिखाऊंगा। और एक जो हमारे यहाँ पे इलिप्स आता है उसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना के डाल चुका हूँ बहुत पहले, वो भी आप देख सकते हो, वो आपके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में आता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको पसंद करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और इससे पहले मैंने जो 5-6 वीडियो डाले हैं उसको अगर आप देखोगे, बारीकी से देखोगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। उससे ही आपकी ड्राइंग अच्छी होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको किस तरह से पेंसिल को तैयार करना है, प्रकार को तैयार करना है, किस तरह से रोलर ड्रा यूज़ करना है, किस तरह से सेट स्क्वायर यूज़ करना है, किस तरह से लाइन खींचनी है, किस तरह से उसके अंदर ABCD लिखनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो को भी आप देखें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।